नमस्कार, मेरा नाम है सुमित सिंह मेहता। हाजिर आपके सामने वेक्टर से रिलेटेड एक और नया लेक्चर लेके। आज का हमारा है लेक्चर नंबर 18। ठीक है, और टॉपिक क्या है आज का हमारा? प्रोडक्ट रूल। और जैसा कि मैंने लिखा है यहाँ पर, अगर ये रूल आपको याद हो गए तो मज़ा आ जाएगा। ठीक है, और मैं क्यों कह रहा हूँ, जब मैं रूल यहाँ पर लिखूंगा वहाँ पर मैं बताऊंगा कि क्यों मज़ा आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले जो प्रोडक्ट्स रूल एक्चुअल में होते हैं उनको करने से पहले कुछ रूल जो मैं पहले से पता है उनको लिख लें। ठीक है, और उनमें से कौन कौन से आते हैं, जैसे मेरे पास अगर दो स्केलर फंक्शन हो तब उनका, अगर वो प्रोडक्ट हो रखे हो तो उनका हम डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे। ठीक है, अगर दो फंक्शन डिवाइड हो रखे हों तब उनका डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे। दो प्रोडक्ट ऐड हो रखे हों तब उनका डेरिवेटिव हम कैसे निकालेंगे। ये हमने क्लास 12th में पढ़ा हुआ है, एक बार उसको क्या कर लेते हैं और डिस्कस कर लेते हैं। और अंत में क्या करेंगे, जो प्रोडक्ट रूल हमको याद करने हैं अब आफ्टर बीएससी और एमएससी या फिर एमएससी में या बीएससी में जहाँ पर भी आप हैं वहाँ पर जो प्रोडक्ट रूल हमको याद करने हैं फिर हम वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या क्या देखते हैं, रूल। ठीक है, सम रूल। ठीक है, पहले ऐसे हिंट डालो, सम रूल्स। सम रूल्स वी ऑलरेडी नो। ठीक है, क्या होते हैं वो हमको पता है कि डेरिवेटिव ऑफ, माना एक फंक्शन क्या है f है और एक फंक्शन क्या है g है। ठीक है, जो मेरे पास g क्या है, मेरे पास कोई स्केलर फंक्शन है, क्या है कि स्केलर फंक्शन है। और एक अनदर फंक्शन मैंने यहाँ पर डिफाइन कर रखा है g, ये भी क्या है मेरा एक स्केलर फंक्शन है, ये भी क्या है मेरा एक स्केलर फंक्शन है। और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, एक कोई वेक्टर a डिफाइन करूँगा, तो दिस इज सम वेक्टर, ये क्या होगा मेरा कोई एक वेक्टर होगा। और एक वेक्टर b भी मैं यहाँ पर डिफाइन करना चाह रहा हूँ, एंड दिस इज अगेन ए वेक्टर b। ठीक है, तो यहाँ पर दो वेक्टर a और b डिफाइन कर रखे हैं, इनको वेक्टर फंक्शन नहीं बोल सकता हूँ मैं। और यहाँ पर दो मेरे पास क्या है, स्केलर फंक्शन है f एंड g। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर दिए हुए हैं। नाउ जो पहला रूल होता है हम सब जानते हैं, वो क्या होता है कि dy/dx ऑफ f इंटू जी क्या होता है, बताओ फटाफट। थोड़ा बहुत पुरानी यादें हैं, ताज़ा हो जाएंगी। तो f इंटू क्या आ जाएगा यहाँ पर, डी जी डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा, डी एक्स आ जाएगा, फिर प्लस का g इंटू, और यहाँ क्या आ जाएगा मेरे पास, डी एफ डिवाइडेड बाई डी एक्स आ जाएगा। ये पहला रूल है हमारा। और दूसरा रूल क्या है बताओ, एक ऐसा भी था कि dy/dx ऑफ f प्लस जी क्या होता है, बताओ इसका क्या हो जाता है। ये अंदर चले जाता है, पहले इसका होगा फिर इसका होगा, तो यानी क्या आ जाएगा मेरे पास यहाँ पर डी एफ अपॉन डी जी एंड प्लस का, और यहाँ पर भी क्या आएगा अगेन डी जी अपॉन, सॉरी ये क्या लिख दिया, डी एक्स, और ये क्या आ जाएगा मेरे पास यहाँ पर डी जी अपॉन क्या आ जाएगा, डी एक्स आ जाएगा। ठीक है, और थर्ड रूल क्या था, डिवाइड का रूल था, क्या था मेरे पास, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ अपॉन जी क्या होता है, एफ अपॉन जी, दिस इज इक्वल टू, जो नीचे है उसका स्क्वायर होता है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, ये जी स्क्वायर आ जाएगा, और जी ऐसे रहेगा, फिर क्या आएगा डी एफ अपॉन डी एक्स आएगा, फिर माइनस आएगा, फिर एफ ऐसे रहेगा, और यहाँ क्या आ जाएगा डी जी अपॉन डी एक्स आ जाएगा। ठीक है, ध्यान देना, जो नीचे है उसका नीचे स्क्वायर होता है। ठीक है, और जो जिसका नीचे स्क्वायर हो रखा है वो ऐसे ही रहता है, जो ऊपर है उसका क्या होता है, डिफरेंशिएशन, फिर माइनस, फिर ऊपर वाला ऐसे रहता है, फिर नीचे वाला क्या होता है, डिफरेंशिएशन होता है। ठीक है, तो ये क्या थे हमारे कुछ रूल थे, इनके अलावा भी कुछ रूल था। ठीक है, अभी इतने याद आ रहे हैं। ठीक है, और एंड कुछ और थे हमारे पास, कुछ ऐसा था कि अगर हम किसके लिए देखें, डेल ऑपरेटर के लिए देखें, अगर मैं क्या करूं, इसको हम बोलते हैं क्या, एसोसिएटिव लॉ भी बोलते हैं। ठीक है, हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव रूल, क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव रूल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव रूल बोलते हैं। ठीक है, और वो क्या क्या होते हैं मेरे पास, एक तो कुछ ऐसा होता है कि ग्रेडियंट ऑफ, और ग्रेडियंट किसका निकलता है, स्केलर फंक्शन का निकलता है, तो ग्रेडियंट ऑफ एफ प्लस जी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ग्रेडियंट ऑफ एफ प्लस ग्रेडियंट ऑफ जी आ जाएगा। और उसी तरीके से अगर मैं क्या निकालूं, डाइवर्जेंस ऑफ एफ प्लस जी निकालूं, तो ये क्या आ जाएगा मेरे पास, डाइवर्जेंस ऑफ एफ, सॉरी डाइवर्जेंस किसका निकलता है, वेक्टर फंक्शन का निकलता है, तो यहाँ क्या आएगा मेरा, वेक्टर आएगा। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग रखना है, ध्यान रखते हुए चलना है कि डाइवर्जेंस किसका निकलता है, वेक्टर फंक्शन का निकलता है, तो यहाँ पर क्या आएगा मेरे पास, वेक्टर आएगा। तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास, जो ए और बी मैंने यहाँ पर वेक्टर पहले ही डिफाइन कर रखे हैं, तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास, डाइवर्जेंस ऑफ ए, और प्लस क्या हो जाएगा मेरे पास, डाइवर्जेंस ऑफ बी हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं कर्ल की बात करूँ, अगर यहाँ से क्या निकालूँ मैं, डेल क्रॉस ए प्लस बी निकालूँ, तो क्या हो जाएगा बताओ, ए क्रॉस बी, दिस इज इक्वल टू, ये हो जाएगा मेरे पास कितना, डेल क्रॉस ए, और प्लस ये क्या आ जाएगा मेरे पास यहाँ पर, डेल क्रॉस
बी आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गए, कुछ एसोसिएटिव रूल हो गए, किससे रिलेटेड, सॉरी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हो गए। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव रूल हो गए किससे रिलेटेड, डेल ऑपरेटर से रिलेटेड। अब आते हैं किसमें, हमारे प्रोडक्ट रूल में। ये लिख दिया तो बताओ आप। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। तो हिंट डालते हैं क्या, प्रोडक्ट रूल। तो इसे मिटाऊं मैं, ठीक है, हो गया ना, मैं मिटा रहा हूँ इसको। ठीक है, उसके लिए जगह चाहिए तब मैं मिटा रहा हूँ इसको। ठीक है, ये तुमको आते हैं, पहले से आते हैं। अब बात करते हैं किसकी, प्रोडक्ट रूल की। प्रोडक्ट्स रूल, प्रोडक्ट्स रूल। ठीक है, तो उससे पहले बिफोर डीलिंग विथ, तो लिख के चलो ऐसे, बिफोर बिफोर डीलिंग विथ डीलिंग विथ प्रोडक्ट्स रूल, प्रोडक्ट्स रूल, let me tell you number of way to construct a vector and a scalar function, vector and scalar फंक्शन। ठीक है, तो प्रोडक्ट रूल पढ़ने से पहले कि किस तरीके से हम एक स्केलर फंक्शन कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं और किस तरीके से हम एक वेक्टर फंक्शन कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, वो सीख लें पहले। तो देखो, अगर मैं सबसे पहले किसकी बात करूं, तो नंबर ऑफ वे, अगर मैं किसकी बात करूं, स्केलर फंक्शन की बात करूं, किसकी बात करूं, स्केलर फंक्शन की बात करूं, तो कोई स्केलर फंक्शन कैसे कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं हम। अगर मेरे पास दो स्केलर फंक्शन हो, तो पहला जो रूल हो जाएगा यहाँ पर, या पहला जो वे हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, अगर मेरे पास दो स्केलर फंक्शन हो, एक एफ हो एक जी हो, दोनों का मैं क्या कर दूं, इस तरीके से मल्टीप्लाई कर दूं। ऑब्वियस सी बात है, कैसा मल्टीप्लिकेशन होगा, एक सामान्य जो मल्टीप्लिकेशन होता है, दोनों को अगर मल्टीप्लाई कर दूं तो ये क्या निकल के आएगा, स्केलर निकल के आएगा। तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास, ऑन मल्टीप्लाइंग टू स्केलर। ठीक है, तो दो स्केलर फंक्शन को क्या कर दिया मैंने, मल्टीप्लाई कर दिया, तो जो रिजल्टेंट निकल के आया वो भी क्या होगा, एक स्केलर होगा। तो ये तो एक रास्ता हो गया। और दूसरा रास्ता होता है, क्या होता है बता सकते हो हम, किन्हीं दो वेक्टर से भी हम स्केलर निकाल सकते हैं। आंसर है हाँ, अगर मेरे पास दो वेक्टर हैं उनका डॉट प्रोडक्ट निकाल दो, क्या आंसर आएगा, स्केलर आंसर आएगा। तो अगर मेरे पास एक वेक्टर ए है और दूसरा वेक्टर बी है, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकाल दो, जो आंसर आएगा वो क्या निकल के आएगा, स्केलर निकल के आएगा। तो ये क्या हो जाएगा, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। ठीक है, अगर दो वेक्टर्स का मैं डॉट प्रोडक्ट करूंगा तो जो रिजल्टेंट निकल के आएगा वो क्या आएगा, मेरे पास स्केलर निकल के आएगा। तो प्रोडक्ट की हेल्प से स्केलर फंक्शन फाइंड करने के दो ही तरीके होते हैं, एक ये होता है और एक ये होता है। ठीक है, और जो दूसरी चीज़ होती है यहाँ पर वो होती है मेरे पास क्या, वेक्टर फंक्शन। कि वेक्टर फंक्शन को हम प्रोडक्ट की हेल्प से कैसे कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, वेक्टर फंक्शन। अब देखो, अगर मेरे पास कोई एक वेक्टर फंक्शन ए है, यहाँ पर भी दो तरीके होते हैं। जो पहला तरीका होता है कि अगर मैं किसी स्केलर को किसी वेक्टर से क्या करा दूँ, इस तरीके से मल्टीप्लाई करा दूं। ठीक है, तो एफ टाइम क्या हो गया, ये ए हो गया। ये क्या है, मेरा स्केलर है और ये क्या है, वेक्टर है। तो स्केलर को मैंने इस वेक्टर ए से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, तो जो रिजल्टेंट निकल के आएगा वो वेक्टर ही होगा और नया वेक्टर होगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्या कर सकते हैं हम, कोई एक वेक्टर फंक्शन कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं बाय मल्टीप्लाइंग ए स्केलर फंक्शन टू ए वेक्टर फंक्शन। और जो दूसरा तरीका होता है यहाँ पर, ठीक है, वो होता है मेरे पास क्या, ए क्रॉस बी, यानी दो वेक्टर का अगर मैं क्रॉस निकाल दूंगा तो दो वेक्टर का क्रॉस हमेशा क्या निकल के आता है, वेक्टर निकल के आता है। ठीक है, और यही दो तरीके पॉसिबल हैं, इसके अलावा कोई तीसरा तरीका यहाँ पर पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अब आप सोच रहे हो कि कैसे कर सकते हैं हम, ऐड प्लस माइनस करके भी कर सकते हैं, लेकिन नहीं, हम सिर्फ किसकी बात कर रहे हैं, प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं। किसकी, प्रोडक्ट्स की। ठीक है, अभी ये रूल नहीं है, ये सिर्फ मैं क्या बताना चाह रहा हूँ कि प्रोडक्ट्स की हेल्प से या फिर प्रोडक्ट वाला ऑपरेशन करके, वो अगर वेक्टर के केस में क्रॉस प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट हो सकता है, ऐसा करके हम किस तरीके से स्केलर फंक्शन और वेक्टर फंक्शन क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो ये तरीके आपको समझ में आए। तो यहाँ पर क्या है, हमारे दो तरीके हैं। नाउ अकॉर्डिंग टू इन दो तरीकों के बेस पर हम क्या करेंगे, आप ये प्रोडक्ट रूल निकालेंगे। ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ अबव थिंग, जो ये लिखा है मैंने यहाँ पर, ऑन द अकॉर्डिंग ऑन द बेसिस ऑफ अबव कैलकुलेशन और या फिर नंबर ऑफ
वे टू गेट स्केलर और वेक्टर फंक्शन वी हैव six products rules as following, ठीक है, ऐसे लिखो और यहाँ लिखते हैं। चलो अब बात है, देखो अब यहाँ पर हमको याद करने पड़ेंगे, रूल है तो रूल क्या करने पड़ते हैं, हमको याद करने पड़ते हैं। देखता हूँ मुझे याद है या नहीं है, पहले वो देखते हैं और फिर कहीं पर अगर भूल चूक हो जाएगी तो पहले सारे लिख लेते हैं, फिर उनको मैं एक बार क्या कर लूँगा, उनको रिचेक कर लूँगा, ठीक है। अब यार अब 6 रूल हैं, 1-2 रूल नहीं है, 6 रूल हैं और अच्छे खासे तगड़े हट्टे कट्टे वाले रूल हैं, ठीक है। और 6 हैं और हमारे पास 3 टाइप के डेल ऑपरेट, मतलब 3 टाइप से हम डेल को क्या कर सकते हैं, ऑपरेट करा सकते हैं। एक ग्रेडियंट और एक डॉट और एक क्रॉस करके, ठीक है, या फिर कर्ल करके या फिर डाइवर्जेंस निकाल के और ग्रेडियंट निकाल के, ठीक है। 3 तरीके से हम किसी डेल को किसी एक फंक्शन पर, वो वेक्टर भी हो सकता है, स्केलर भी हो सकता है, उस पर क्या करा सकते हैं, ऑपरेट करा सकते हैं। तो यहाँ पर हर ऑपरेशन के करस्पॉन्डिंग कितने रूल हैं, 2 रूल हैं। तो ठीक है, तो पहला जो है किसके लिए है, किसके लिए, फॉर ग्रेडियंट, किसके लिए है, सबसे पहले फॉर ग्रेडियंट, फॉर ग्रेड, ठीक है। अब हमें पता होना चाहिए, अब देखो याद करने का कुछ तरीका होगा। तरीका ये होगा कि सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि ग्रेडियंट किन चीज़ों का निकलता है। हम जानते हैं ग्रेडियंट हमेशा हम किसका निकालते हैं, स्केलर का निकालते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर स्केलर की बात करूँ तो एक तो ये पॉसिबल है और एक स्केलर फंक्शन ये पॉसिबल है, ठीक है। तो एक तो ग्रेडियंट किसका निकल सकता है, डेल एफ इंटू जी का निकल सकता है, ठीक है। इनका ग्रेडियंट नहीं निकल सकता, इनका ग्रेडियंट कभी नहीं निकल सकता, क्योंकि ग्रेडियंट इज ऑलवेज ग्रेडियंट इज, वी कैन फाइंड ग्रेडियंट ओनली फॉर स्केलर फंक्शन। हम सिर्फ स्केलर फंक्शन का ही ग्रेडियंट निकाल सकते हैं, उसके अलावा हम किसी का ग्रेडियंट नहीं निकाल सकते। तो इसका मतलब एक तो ये पॉसिबल है यहाँ पर, तो इसका ये पहला रूल, मतलब इसको 1 बोल दो, ठीक है, दिस वन इज 1। और जो दूसरा है हो सकता है वो इसके लिए हो सकता है, यानी इसका ग्रेडियंट हम निकाल सकते हैं। तो ग्रेडियंट ऑफ क्या आ सकता है यहाँ पर, ए डॉट बी आ सकता है, ठीक है। तो ये अनुमान है या नहीं है, एक अनुमान है कि यहाँ पर एक तो क्या हो सकता है, ग्रेडियंट ऑफ एफ जी हो सकता है, एक ग्रेडियंट ऑफ ए डॉट बी हो सकता है ना। अगर मैं इसका सॉल्व करना चाहूँ, अब हमको पता है जब भी हम किसी ग्रेडियंट का, किसी स्केलर फंक्शन का ग्रेडियंट निकालते हैं तो आंसर क्या निकल के आता है, वेक्टर निकल के आता है ना। अब मैं इनको किस तरीके से अरेंज करूं कि आंसर क्या निकल के आ जाए, वेक्टर निकल के आ जाए। तो यहाँ पर मेरे को 2 ही तरीके नज़र आ रहे हैं। एक तो क्या, एक तो एफ में ऐसे रहने दूँ और डेल जी लिख दूँ और फिर प्लस जी ऐसे रहने दूँ और ग्रेडियंट और ऑफ एफ लिख दूँ। इसके अलावा कोई तीसरा तरीका यहाँ पर नहीं है, ठीक है। और ये सिमिलर हो गया किसके, जो हमने फर्स्ट रूल लिखा था डिफरेंशिएशन के लिए, उसके सिमिलर हो गया, कोई चेंज नहीं हुआ, तो सेम ऐसा ही हो गया, ठीक, क्लियर है बात। तो ये रूल तो क्या था हमारा, सिंपल था कि पहला वाला ऐसे रहा, दूसरे वाले का क्या निकाल दिया, ग्रेडियंट निकाल दिया, बीच में प्लस आ गया, फिर दूसरा वाला ऐसे रहा, पहले वाला क्या निकाल दिया, ग्रेडियंट निकाल दिया। आप देखोगे ये भी वेक्टर है और ये भी क्या है, वेक्टर है। क्यों है ये वेक्टर, क्योंकि डेल जी क्या आएगा, वेक्टर आएगा, और वेक्टर को जब मैं स्केलर से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा, वेक्टर आएगा, ठीक है। और जो डेल एफ है या फिर ग्रेडियंट ऑफ एफ है वो क्या निकल के आएगा, वेक्टर निकल के आएगा, मल्टीप्लाई बाय जी करूंगा तो टोटल वेक्टर होगा। तो ये क्या होता है, अगेन वेक्टर, ये भी वेक्टर है और ये भी वेक्टर है ना। अब इसकी बात करते हैं, ठीक है, इसकी बात करो ना। अब इसको बताओ इसमें क्या होगा। अब आप लोग सोच रहे हो कि इसको मैं ऐसे लिख दूंगा, कैसे कि वेक्टर ए डॉट ग्रेडियंट ऑफ बी और फिर प्लस, फिर ये क्या आ जाएगा मेरे पास, बी डॉट ग्रेडियंट ऑफ ए, ठीक है। आप सोच रहे हो कि ऐसा होगा। अब इतना ही सिंपल होता तो मैं फर्स्ट में जो मैंने उतनी अच्छी चीज़ लिखी थी कि अगर ये याद हो गए तो मतलब गजब हो जाएगा, ये मज़ा आ जाएगा, ऐसा लिखने की क्या ज़रूरत थी मेरे को। तो ठीक है, ये ऐसा नहीं होता, पहला वाला हो गया तुक्के से। अब देखो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर हमें यहाँ क्या लाना पड़ता है, वेक्टर लाना पड़ता है। यहाँ क्या लाना पड़ता है, वेक्टर क्वांटिटी लानी पड़ती है, ठीक है। अगर वो ऐसा कर भी रहा था तो आप देख रहे थे ग्रेडियंट ऑफ वेक्टर बी आ रहा था हमारा, और ग्रेडियंट ऑफ वेक्टर बी कभी पॉसिबल है ही नहीं इस दुनिया में, क्योंकि ग्रेडियंट वेक्टर का निकलता ही नहीं है। ग्रेडियंट किसका निकलता है, स्केलर का निकलता है, ठीक है। तो वो चीज़ तो पॉसिबल थी ही नहीं। तो अब देखो पॉसिबल चीज़ क्या है वो लिखते हैं। एक चीज़ ये पॉसिबल है, क्या, ए क्रॉस डेल क्रॉस बी, ठीक है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए कि ये चीज़ क्यों पॉसिबल है। ये चीज़ इसलिए पॉसिबल है क्योंकि इसका दोनों क्या वेक्टर आएगा, इन दोनों का प्रोडक्ट वेक्टर, डेल क्रॉस बी वेक्टर आएगा, और वेक्टर का क्रॉस वेक्टर आएगा, यानी ये पॉसिबल है, ठीक है। फिर बीच में क्या आएगा, साइन प्लस। अब कुछ और अरेंजमेंट हो सकता है, हाँ जी हो सकता है। इस बी को इधर ले आओ, तो इसे क्या लिखता हूँ मैं, बी क्रॉस, और इसे लिखता हूँ मैं क्या, डेल क्रॉस ए लिख सकता हूँ। ये भी क्या है, पॉसिबल है। फिर अगला क्या हो सकता है, फिर प्लस का और कुछ बन सकता है क्या,
देखो ये भी वेक्टर है, ठीक है, सब वेक्टर होने चाहिए, ये ध्यान देना है। और क्या हो सकता है, और हो सकता है यहाँ से क्या, ए डॉट, ध्यान से देखना, ए डॉट डेल और इनटू क्या हो सकता है, बी हो सकता है, और प्लस क्या हो सकता है, बी डॉट, इसको उल्टा कर दो तो बी डॉट डेल, सॉरी ए डॉट, नहीं क्या, ऐसे बी डॉट डेल और यहाँ क्या आ जाएगा, ए वेक्टर आ जाएगा, ये हो सकता है, ठीक है। तो ये क्या आ गया इसका पूरा, ये क्या हो गया इसका मतलब, ये रूल हो गया पूरा कि डेल, सॉरी ग्रेडियंट ऑफ ए डॉट बी कितना होगा, इतना होगा। क्लियर है बात, ओके। अभी आप मत लिखना, अभी पूरा एक बात देख लो, मैं इसको रिचेक करूंगा सबको, क्योंकि इतने बड़े बड़े फॉर्मूले याद रखना कोई ऐसे मामूली बात नहीं है, तभी तो मज़ा आ जाएगा अगर आपको याद हो गए तो, ठीक है। याद करने का तरीका क्या है, मतलब यहाँ पर सबने कैसा होना चाहिए, वेक्टर होना चाहिए, तो ये सब चीज़ क्या है, वेक्टर है, ठीक है। ये चीज़ आपको कन्फ्यूज तो नहीं कर रही, जो यहाँ पर मैंने ये लिखा है, दिस इज डेल डॉट ए, ठीक है, ये सॉरी ए डॉट डेल है, डेल डॉट ए नहीं है, दोनों क्या होता है, अलग अलग होते हैं। ये क्या है, ए डॉट डेल है, ठीक है, ये आपको समझ में आना चाहिए ना। अब देखो ये तो किसके लिए हो गए, ग्रेडियंट के लिए होते हैं, हो गए। अब दो किसके लिए होते हैं, फॉर डाइवर्जेंस, किसके लिए, देखो आप, फॉर डाइवर्जेंस। अब डाइवर्जेंस के लिए कैसे होंगे ना, उससे पहले क्या पता होना चाहिए हमको कि डाइवर्जेंस किन का पॉसिबल होता है, डाइवर्जेंस पॉसिबल होता है ओनली फॉर वेक्टर। तो डाइवर्जेंस एक इसका निकलेगा और एक इसका निकलेगा, ठीक है, एक इसका निकलेगा और एक इसका निकलेगा, तो दो ही तो पॉसिबल है, तो तभी तो बोला उसने, ऑन द बेसिस ऑफ दिस, और सिर्फ प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है हम, तभी तो प्रोडक्ट रूल इसका नाम ही तभी पड़ा। तो अगर मैं क्या निकालूं, डाइवर्जेंस ऑफ, और ये क्या है मेरे पास, एफ ए वेक्टर, ऐसे निकाला ना। अब हम जानते हैं जब भी हम किसी फंक्शन का या वेक्टर फंक्शन का डाइवर्जेंस निकालते हैं, आंसर क्या आता है, स्केलर आता है, यानी यहाँ पर वो टर्म आएंगे जो कैसे होंगे, एक्चुअल में स्केलर होंगे ना। अब हमें वो क्या करना पड़ेगा, वो टर्म यहाँ पर लाने पड़ेंगे कहीं ना कहीं, कुछ ना कुछ करके, ठीक है। तो कैसे लाएं आप, अब देखो एक चीज़ तो ये हो सकती है कि ये एफ ऐसे रहा और ये क्या आ गया मेरे पास, ये आ गया मेरे पास क्या, डाइवर्जेंस ऑफ ए लिख दो, ठीक है, ऐसा लिख दो। देखो ये क्या निकलेगा, स्केलर, फिर स्केलर मल्टीप्लाई बाय स्केलर, स्केलर हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ तो सही हो गया। फिर क्या आएगा बीच में, प्लस लिख दो, फिर यहाँ पर आ जाएगा हमारा, यहाँ पर हाँ, और ग्रेडियंट, ग्रेडियंट ऑफ, ये लिख सकता हूँ, देखो मैं ये लिख सकता हूँ, ए डॉट ग्रेडियंट ऑफ एफ लिख सकता हूँ, ए डॉट ग्रेडियंट ऑफ एफ। जो ग्रेडियंट ऑफ एफ आएगा वो वेक्टर आएगा, फिर वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट वेक्टर के साथ क्या हो जाएगा, स्केलर हो जाएगा। तो ये भी यहाँ पर पॉसिबल है, और यही दो टर्म क्या है, पॉसिबल है। और ये जो फॉर्मूला है बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस इज इंपॉर्टेंट थिंग, दिस इज इंपॉर्टेंट। कहाँ यूज होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, सॉरी इलेक्ट्रोस्टैटिक में यूज होगा। आपको क्या बोलेगा, एक चीज़ होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक में, ये होती है डेल डॉट ई इज इक्वल टू रो डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, इससे हम बोलते हैं क्या, गॉस लॉ, ठीक है, या फिर मैक्सवेल फर्स्ट इक्वेशन। आपको यहाँ पर ई दे देगा, वो क्या दे देगा, ई दे देगा, और आपसे बोलेगा क्या निकालो, रो निकालो बोलेगा। और वहाँ पर ये चीज़ क्या होती है, बहुत खूबसूरती से यूज होती है। और नेट में, गेट में, जितने भी पेपर होते हैं आपके अच्छे अच्छे, वहाँ पर इस मतलब इसकी बहुत बड़ी मतलब क्या है, धाक है, वहाँ पर ये क्वेश्चन आता है, ऐसा वाला क्वेश्चन आता है। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो मतलब वो इससे ही सॉल्व हो पाता है, ठीक है। क्लियर है बात आपको। तो ये क्या है, एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। और ये कौन सा रूल था, थर्ड रूल था। अब बात करते हैं किसकी, फोर्थ रूल की। तो फोर्थ रूल क्या है मेरे पास, डाइवर्जेंस निकालना है किसका, वेक्टर फंक्शन का। वेक्टर फंक्शन एक तो पहला वाला तो लिख दिया, दूसरा वाला क्या है, ये है। तो ये क्या आ जाएगा मेरे पास यहाँ पर, ए क्रॉस बी आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ए क्रॉस बी, एंड दिस इज इक्वल टू, अब बताओ, अब अगेन क्या आना चाहिए, उधर टर्म कैसे आना चाहिए, स्केलर आना चाहिए, ठीक है। अगेन वहाँ टर्म कैसे होना चाहिए, स्केलर। तो क्या क्या पॉसिबल है बता सकते हो आप, स्केलर होने चाहिए। तो एक तो क्या पॉसिबल होगा, कुछ ऐसे कि ए डॉट डेल क्रॉस बी लिख सकता हूँ, एक मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ, आंसर है हाँ, लिख सकता हूँ। और क्या लिख सकता हूँ, इस बी को ले ले आओ, और अभी यहाँ पर साइन की थोड़ा मतलब दिक्कत आएगी, और यहाँ क्या लिख सकता हूँ, बी डॉट डेल क्रॉस ए लिख सकता हूँ, बी डॉट डेल क्रॉस ए लिख सकता हूँ। और कुछ हो सकता है, और कुछ हो सकता है, देखो आई थिंक इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता, ठीक है, मेरे ख्याल से अभी तक तो इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। और यहाँ पर जो साइन होगा वो कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। पहली बार क्या आया, नेगेटिव आया। अभी ये रटाफिकेशन हो गया, कोई बात नहीं, इतना हम रट सकते हैं, ठीक है। ये क्या है, यहाँ कर्ल है, जब भी इस ओर कर्ल आएगा तो यहाँ क्या आएगा, नेगेटिव साइन आएगा, ध्यान रखना। यानी यहाँ पर टर्म के बीच में कैसा साइन आ जाएगा, नेगेटिव साइन आ जाएगा, ठीक है। इतनी बात आपको मतलब याद रखनी है ना। ये तो किसके लिए हो गए, डाइवर्जेंस के लिए हो गया, ठीक है। अभी लिखना बंद, पहले कह रहा हूँ, ये मैं अपने अनुमान से मतलब
अपनी क्षमता चेक कर रहा हूँ, उसके बाद उसको पूरा रीचेक करेंगे, ठीक है। और अब क्या है, अब हमारे पास थर्ड वाला फॉर किसके लिए, कर्ल के लिए, फॉर कर्ल। तो कर्ल के लिए अगेन कर्ल किसका निकलता है, वेक्टर का निकलता है, तो पहले कर्ल इसका निकलेगा फिर इसका निकलेगा। तो चौथा देखो क्या हो जाएगा मेरे पास यहाँ पर, डेल क्रॉस, यह आ जाएगा मेरे पास क्या, एफ ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा मेरे पास, डेल क्रॉस एफ ए हो जाएगा, ठीक है। अब कर्ल है तो कर्ल किसी वेक्टर का निकलता है, और जो कर्ल का जो आंसर होता है वो क्या होता है, वेक्टर होता है। तो यहाँ पर ऐसे टर्म लिखने पड़ेंगे जिनका मतलब जो कैसे होंगे, वेक्टर होंगे। तो कैसे करेंगे बताओ, क्या आ जाएगा यहाँ पर, एक तो ये लिख सकता हूँ मैं, क्या लिख सकता हूँ, एफ इंटू डेल क्रॉस ए लिख सकता हूँ, लिख सकता, डेल क्रॉस ए लिख सकता हूँ, एफ इंटू डेल क्रॉस ए, एफ क्या है, स्केलर, डेल क्रॉस ए वेक्टर आएगा, स्केलर इंटू वेक्टर, वेक्टर हो गया, ठीक है, स्केलर इंटू वेक्टर, वेक्टर हो गया। और क्या आ सकता है, और ये आ सकता है, देखो लिखूँ मैं, ट्राई करूँ लिखने की कोशिश करूँ, एंड ए क्रॉस ग्रेडियंट ऑफ एफ, क्या निकाल दो यहाँ पर, ग्रेडियंट ऑफ एफ निकाल दो, और ग्रेडियंट ऑफ एफ क्या होता है, वेक्टर होता है, तो वेक्टर इंटू वेक्टर, अगेन वेक्टर आ गया, और यहाँ पर साइन कैसा आ जाएगा, नेगेटिव, क्योंकि यहाँ क्या है, कर्ल है, तो जब भी यहाँ कर्ल जैसा आएगा तो वहाँ नेगेटिव आएगा, ठीक है। और अब इतना ही आएगा, ठीक है, और कुछ बस इतना ही होता है सही मेरे ख्याल से। तो और कुछ अरेंजमेंट बन रहा है, सोचो, और कुछ अरेंजमेंट बन रहा है तो आप सोच सकते हैं, ठीक है, फिलहाल इतना रहने दो, ठीक। तो अब देखो पाँचवा, तो पाँचवा किसका हो जाएगा, डेल क्रॉस ए क्रॉस बी, ठीक है, वेक्टर का ही निकालना, तो वेक्टर क्या है, ए क्रॉस बी है। अब बताओ इधर क्या आएगा, इधर वेक्टर पे मानने चाहिए, तो क्या क्या हो सकते हैं इधर, यहाँ हो सकते हैं मेरे पास, एक तो ये हो सकता है क्या, ए क्रॉस डेल क्रॉस बी हो सकता है, नहीं हो सकता, आंसर है हाँ, हो सकता है। एक मिनट यार, अच्छा ये दोनों जगह आ गए, तो यहाँ पर कुछ और भी टर्म आएंगे शायद, हाँ तो ये ऐसा ही हो गया ना, सेम सेम, ठीक है, ठीक है। तो ए क्रॉस डेल क्रॉस बी आ जाएगा, फिर क्या आएगा यहाँ पर, फिर माइनस आएगा, देखिए ध्यान देना, माइनस आएगा, इधर प्लस है, इधर क्या आएगा, माइनस आएगा। तो ये क्या हो गया मेरे पास, दिस इज बी क्रॉस डेल क्रॉस ए हो गया, और फिर आ जाएगा यहाँ पर एक और चीज़ आएगा, प्लस, इधर लिखूँ तो प्लस का इधर क्या लिख सकता हूँ, देखो मैं इसको लिख सकता हूँ मैं, ए वेक्टर डाइवर्जेंस ऑफ बी लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ, ध्यान से सुनना, ये लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ, जरूर लिख सकता हूँ। देखो डाइवर्जेंस ऑफ बी स्केलर आएगा, फिर स्केलर इंटू वेक्टर क्या हो जाएगा, वेक्टर हो जाएगा, फिर बीच में माइनस, और ये क्या आ गया मेरे पास, बी इंटू दिस इज डेल डॉट कितना आ गया, ए आ गया, ठीक है। तो ये क्या निकल गए मेरे पास, 6 रूल निकल गए, ठीक, और इसके अलावा कोई यहाँ पर कॉम्बिनेशन पॉसिबल नहीं। तो कितने रूल हो गए, ये 6 रूल हो गए, ठीक है। अब जैसे मैंने इनको बताया, क्या इनका जो मतलब डेरिवेशन है वो ऐसे ही है, नहीं, इनका एक मतलब स्पेशल तरीके से इनको क्या कर रखा है, ड्राइव किया होगा, लेकिन अधिकतर बुक में इनका डेरिवेशन आपको मिलता नहीं है, और इनको आपको याद ही करना पड़ता है। और याद करने का सिंपल तरीका क्या है, इस तरीके से क्या कर सकते हैं, हम याद कर सकते हैं। और ये मैंने टेक्निक कहाँ से ली है, ग्रिफिथ बुक का नाम सुना है, बहुत अच्छी बुक है, ठीक है, वहाँ से टेक्निक मतलब ग्रिफिथ ने इस तरीके से इसको क्या कर रखा है, प्रेजेंट कर रखा है, तो मैंने भी आपके सामने उसी तरीके से क्या किया है, इसको प्रेजेंट किया है। एक बार मैं इन सबको रिचेक कर लूँ, ठीक है, और हो सकता है मैं कहीं पर गलती हो जाए मेरे से, तो उसके लिए मैं पहले आपसे क्या मांगता हूँ, क्षमा मांगता हूँ, ठीक है। मैं बुक लेके आता हूँ, फिर करते हैं। ठीक है, प्रोडक्ट्स रूल पेज नंबर 20, ये है, देखो पहला वाला चेक करें, पहला वाला है मेरे पास डेल एफ जी इज इक्वल टू एफ डेल जी प्लस डेल, ये तो सही है। और दूसरा वाला देखो क्या है, ए क्रॉस डेल क्रॉस बी, और फिर प्लस बी क्रॉस डेल क्रॉस ए, फिर प्लस ए डेल बी, सही है, बिल्कुल सही, अरे वाह, 2 सही हो गए। थर्ड देखो क्या लिखा है, डेल एफ ए इज इक्वल टू एफ डेल ए प्लस, अरे बिल्कुल सही, ठीक है, यहाँ ब्रैकेट लगा देना, ठीक है, यहाँ क्या लगा देना, इस तरीके से ब्रैकेट लगा देना, ये ठीक है। और फिर देखो ये क्या है, डेल ए क्रॉस बी बी, ओके, इसने आगे पीछे कर लिया इसको, ठीक है। तो ये पहले लिखा है इसने, और ये बाद में लिखा है, इससे फ़र्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, ये बताओ, फ़र्क पड़ेगा, क्यों नहीं पड़ेगा फ़र्क, पहले ठीक है, माइनस है बीच में, तो फ़र्क पड़ेगा। तो इसको पहले लिखो, उसको बाद में लिखो, ठीक है। अब देखो ये रटने में इतनी गलती तो होगी, तो जो वहाँ वाला था उसको पहले लिख दो, तो ये आ गया मेरे पास कितना, बी क्रॉस
डेल क्रॉस ए, और फिर बीच में क्या साइन आएगा माइनस, और इधर क्या आ जाएगा मेरे पास है ए क्रॉस डेल क्रॉस ए आ जाएगा। ठीक है, ओके, ऐसा हो जाएगा। और ये आपको याद रखना, अभी गलती होगी लेकिन अब याद रखना कि बी वाला पहले आएगा। कर्ल वाले में देखो, इसका कर्ल फिर ए क्रॉस डेल एफ, और इसको ऐसे ब्रैकेट में रख देंगे हम। ठीक, और लास्ट वाला देखो, इसी में दिक्कत होती है हमको, देखो लास्ट वाला गड़बड़ हो गया हमसे, एक जैसे नहीं हो सकते, एक जैसे नहीं हो सकते। ठीक है, लास्ट वाला गड़बड़ हो गया हमसे, सॉरी यार। ठीक, तो लास्ट वाला कैसे लिखा है इसने, हाँ लास्ट वाले में ये जो पहले के दो टर्म होंगे ना वो गलत हो गए हमसे। ठीक है, ये क्योंकि ये दो सेम हो गए, मेरे को वही कन्फ्यूजन हो रहा था कि दो जगह सेम नहीं आ सकते। ठीक, तो यहाँ पर ये नहीं है, यहाँ पर क्या है और टर्म आएंगे, वो कौन से होंगे देखो। और क्या तरीका हो सकता है वेक्टर बनाने का, ये भी तो हो सकता है ना इस तरीके का कुछ, ये नहीं आ रहे। ऐसा नहीं बोलेंगे कि जो यहाँ आ गया यहाँ नहीं आ सकता, लेकिन हाँ मतलब जो इसका एक्चुअल डेरिवेशन होता है ना उसमें ये नहीं आते। तो याद करने का तरीका क्या है, जो पहले ये आ गया ना ये उसको यहाँ नहीं लिखना है, तो यहाँ क्या आ जाएगा मेरे पास, यहाँ पर है क्या मेरे पास ए डॉट डेल, और इनटू क्या है यहाँ पर बी, और फिर माइनस, और फिर कितना आ जाएगा मेरे पास, ये आएगा मेरे पास कितना बी डॉट डेल, और इनटू कितना आ गया ए आ गया। ठीक है, एंड दिस थिंग। तो ये क्या हो गया हमारे 5 6, अच्छा ये कौन सा है 4, और ये कौन सा है 5, और ये कौन सा है 6। तो 6 क्या हो गया, ये प्रोडक्ट रूल हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट रूल है ये तो कुछ ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है, और ये भी क्या है इनकी अलग अलग क्या है महत्वता है। आप जानते हो जब आप क्या करते हो होता है ना मैक्सवेल इक्वेशन सॉल्व कर रहे हो तो मतलब उससे आगे पॉइंटिंग वेक्टर निकालने के लिए, ठीक है, तो ये सब आप वहाँ पर क्या होते हैं यूज होते हैं, ये भी यूज होता है, ये भी यूज होता है। फिर वहाँ पर आप थोड़ा मतलब हड़बड़ा जाते हो कि मतलब ये कहाँ से आ गया, ठीक है, तो उसको हड़बड़ाना नहीं है वहाँ पर, तो ये चीज़ कहाँ से आई, इधर से आई। ठीक है, तो इस तरीके से इनको याद कर सकते हैं, इनको आप ड्राइव भी कर सकते हो एक एक करके, लेकिन हमारा काम नहीं है ड्राइव करना, वो मैथ्स वालों का है, उनको करने दो। ठीक है, हमारा काम क्या है थोड़ा कभी कभी हम रट के भी काम चला लेंगे। तो जैसे कि आज हमने चला लिया, हाँ 2 में गलती होगी इसमें और इसमें, कोई बात नहीं, अगली बार से हम क्या रखेंगे इसको ध्यान रखेंगे। ठीक है, गलती से इंसान क्या होता है सीखता है। तो आज के लिए बस इतना ही, और नेक्स्ट लेक्चर में क्या करेंगे हम लाप्लास पढ़ेंगे। ठीक है, लाप्लाशियन यानी डेल स्क्वायर। ठीक है, अभी तो सिर्फ डेल 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 चल रहा था, अब आई किसकी बारी आएगी, डेल स्क्वायर की बारी आएगी, यानी लैप्लाशियन की बारी। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।